फॉर्मर इंडियन क्रिकेट के स्पिन लेजेंड रविचंद्रन अश्विन, जो कि अपनी आलोचनाओं के लिए काफी बार जाने जाते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, उन्होंने ऋषभ पंत के उस मैनकेड वाले इंसिडेंट को काफी ज्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। मतलब हमने बहुत लोगों को देखा, सबने इस पर अपने अपने ओपिनियंस रखे। हर्षा भोगले ने कुछ कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा, फैंस ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन अश्विन ने जो कहा वो सुनकर आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, या हो सकता है आप अश्विन के साथ हाँ में हाँ मिलाएं। क्योंकि अश्विन ने कहा कि भैया ऋषभ ने ये जो काम करा अपील को विड्रॉ करने वाला, ये कुछ नहीं था, सिर्फ अपने प्लेयर की बेइज्जती थी। ये दिग्वेश राठी को आपने मिलियंस ऑफ पीपल के सामने ह्यूमिलिएट करा है और कुछ नहीं करा है। एक बॉलर आखिर आपकी टीम में रह करके इतना स्मॉल क्यों महसूस करे कि उसने अपील की, आउट हुआ, लेकिन उस अपील को आपने विड्रॉ कर दिया। हालांकि अपनी बात को करेक्ट करते हुए या फिर दूसरा एंगल बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि मान लिया कि वो नॉट आउट था, मान लिया कि अंपायर ने ऋषभ पंत के विड्रॉ से इंफ्लुएंस होकर नहीं बल्कि अपने दिमाग से सोचते हुए उसको नॉट आउट दिया, फिर भी ऋषभ पंत का वैसा करना हर केस सिनेरियो में गलत था। क्योंकि एक कप्तान का काम होता है अपने प्लेयर को बैक करना। एक कप्तान का काम होता है कि अगर प्लेयर ने अपील करी है ना, तो वो उसके साथ साथ मिलकर अपील करे, और अगर कहीं पर प्लेयर को जरूरत है तो उसके लिए खड़ा हो, ना कि ऑपोजिशन के प्लेयर के लिए। ये आपने दिग्वेश राठी को कुछ नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ फैन के सामने बेइज्जत किया है। आफ्टर ऑल वैसे भी बॉलर्स की कोई कदर नहीं करता है। देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं और पहली बार नहीं है जब अश्विन ने कुछ इस तरह से क्रिटिसाइज किया। और खास करके अगर आप मैनकेड वाली चीज को देखेंगे तो अश्विन का इससे पुराना नाता रहा है। अश्विन ने ही मानो बहुत टाइम के बाद मैनकेड को री इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद बॉलर्स लगातार उसको यूज करते हैं। लेकिन जो लोग अश्विन के साथ हैं उनका यह कहना है कि यार बात तो सही है, क्योंकि एक तो मैनकेड को लेकर के न जाने क्यों लोग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को ले आते हैं कि भैया क्यों आपने करा, अच्छे तरीके से आउट करो। तो इस पर इनफैक्ट हर्षा भोगले ने भी कहा कि भाई अच्छा तरीका क्या होता है, ये रूल में लिखा हुआ है। जिस तरह से आप स्टंपिंग करते हो कि बल्लेबाज आगे निकल गया, आपने उसको स्टंप कर दिया, वहां पर भी आप बोलो कि नहीं यार उसने इतनी मेहनत करी, वो आगे निकला, गलती से बॉल मिस हो गई, तो आप आउट क्यों करोगे। मतलब जब वो सिक्स मारता है, बॉल बहुत तेज जाती है, आप बोलते हैं इतनी मेहनत करके उसने मारा, कैच क्यों ले, ड्रॉप कर दो। उसी तरह से मैनकेड भी है भाई, अगर वो उस 2 इंच से आगे निकल रहा है और आप उसको जाने दोगे तो हो सकता है जहां पर सिंगल हो वो उसको डबल ले सकता है। और इस तरह से काफी बार पूरे 20 ओवर के मैच में हो सकता है। अगर आप हर बार जाने दोगे तो आपकी टीम ऑलरेडी 10-15 रन जो है वो पीछे रहेगी। तो इस वजह से लोगों का कहना है कि मैनकेड भी उतना ही इंपॉर्टेंट रूल है जितना इंपॉर्टेंट क्लीन बोल्ड है, जितना इंपॉर्टेंट कॉट बिहाइंड है या किसी और तरह का डिसमिसल है। बस वो यूज नहीं होता था और पिछले कुछ सालों से वो लगातार यूज हो रहा है। तो कल जिस तरह से दिग्वेश राठी ने, बिकॉज दिग्वेश राठी जो है वो मैच जीतने के लिए खेल रहे थे, वहां पर शायद ऋषभ ने उस टाइम पर ये सोचा कि यार हमारा उतना क्रूशल मैच नहीं है और यहां पर मैं सामने वाले का फेवर करूं तो ज्यादा बेहतर होगा, और उसको टिपिकल जो लोग कहते हैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट उसमें रहकर खेलते हैं। हालांकि ये भी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अंदर ही आता है। लेकिन जो लोग इसके अगेंस्ट है, जो लोग आरसीबी का साथ दे रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि भाई पहली बात तो ये कि उस टाइम पर वहां पर अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। तो यहां पर हालांकि अनिल चौधरी की एक वीडियो है, उन्होंने वहां पर बताया कि वो किस तरह से आउट है, नॉट आउट, एक पूरी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन लोगों का कहना है कि यहां पर अश्विन थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में बातें हो चुकी होगी और कप्तान और बॉलर के बीच की कहानी है। हालांकि अश्विन ने जरूर कहा कि मुझे नहीं पता कि बॉलर ने बात करी थी कप्तान से या नहीं करी थी, करी भी थी तब भी मैं यही कहूंगा कि भाई ये बेइज्जती है। आप किसी भी प्लेयर को ऐसा नहीं, क्योंकि यार अगली बार जब वो गेंदबाजी करने आएगा तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, बिकॉज उसको पता है कि जो पीछे कैप्टन खड़ा है शायद वो उसका साथ ना दे बहुत सारी अपील्स में, और अगली बार आप क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपना 100% दे। तो यस, ये कहानी जो है ये कहानी काफी बड़ी हो गई, क्योंकि कल जिस तरह से मैच चल रहा था, जिस तरह से जितेश ने, जो कि उस टाइम पर स्टैंड इन कैप्टन थे, सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी, जिस तरह से उन्होंने वंस इन अ लाइफ टाइम वाली पारी खेली, 6 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया, 228 रन चेज करके, 8 बॉल रहते उस रन चेज को कर लिया, 33 बॉल में 85 रन बनाए। आरसीबी जो कि हो सकता है एलिमिनेटर खेलती, लेकिन उस परफॉर्मेंस के बाद अब वो क्वालिफायर खेल रही है। सो इन सब के बीच में इतने हाई इंटेंस मैच में वहां पर ऋषभ का यह फैसला लेना बहुत लोगों को नहीं भाया, बिकॉज वो जो 17th ओवर था उसने बहुत कुछ बदल दिया। अगर आप दिग्वेश के एंगल से सोचते, एक बार को आप दिग्वेश के एंगल से सोच करते हो, ठीक है, दिग्वेश आया गेंदबाजी करने 17th ओवर लेकर के, पहली बॉल पर वो आउट कर देता है, लेकिन वो आउट करने के बाद वो अपना सेलिब्रेशन भी करता है, लेकिन वो नो बॉल निकल जाती है, और नो बॉल भी बिल्कुल इतने से निकलती है। सो वहीं पर पहले बात निकली कि यार काफी बार आप इस तरह की क्लोज चीजों को जाने देते हो, लेकिन यहां पर अंपायर जो है वो एकदम उसने पिन पॉइंट कर, चलो ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है, वो अंपायर की बात है, उसने आउट दिया, आउट हो गया, और वो पैर टच भी था, तो वहां पर आप ज्यादा सवाल नहीं करोगे। अगली बॉल फ्री हिट आती है, उसको छक्का पड़ता है, अब वो अंदर से और आग बबूला हो रहा हो कि यार एक बार आउट भी किया, नो बॉल भी हो गया, सिक्स भी पड़ गया, अब वो सोच रहा होगा कैसे आउट किया जाए। फिर उसके दिमाग में आता है मैनकेड, उसने मैनकेड किया और मैनकेड के हिसाब से उसने देखा कि भैया
बाहर है क्रीज से, पॉपिंग आउट नहीं है, ये वो XYZ चीजें, और आउट है। लेकिन वहां पर उसने देखा कि डिसीजन आने से पहले, ऐसा नहीं कि ऋषभ ने बाद में किया, डिसीजन आने से पहले ऋषभ ने अपील विड्रॉ कर दी। सो वो आउट हो नॉट आउट हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपके कप्तान ने आपका साथ नहीं। तो अगर आप दिग्वेश के एंगल से सोचोगे तो अश्विन गलत नहीं है कि हाँ भैया, अंदर फील तो होगा कि यार क्या बात हो यार, मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं और यहां पर अपील विड्रॉ हो गई। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार दिग्वेश राठी हर बार कांडी आदमी है, हर बार कुछ ना कुछ कांड करता है, इनको फाइन भी इनके ऊपर लगातार लगा, इन पर बैन भी लगा है, और फिर आकर के इसने कुछ और ऐसा ही पुल ऑफ कर दिया। सो यस, इसके दो वर्जन है, दो तरह से लोग सोच रहे हैं। कुछ का मानना है अश्विन सही है, कुछ का मानना है कि नहीं बहुत ज्यादा ओवर हाइप किया जा रहा है। लेकिन इसमें मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने अपना टेक दिया। उन्होंने हालांकि इतना स्ट्रांगली नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई ये जो 2 दिन से जब से ये कांड हुआ है, कल और आज, जब से ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वाला एंगल निकला है कि भैया उसको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में रहकर खेलना चाहिए, अच्छा एग्जांपल होता है, तो ये जो डिसमिसल है ना, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अंदर ही आता है, इसको आप उससे बाहर मत निकालिए। अगर आपको कोई डिसमिस कर रहा है जस्ट बिकॉज आप 2 इंच आगे निकल कर रहना चाहते हैं, तो ये भी वही है। और अश्विन की बात वही आती है कि भैया थोड़ा बॉलर्स का भी सोचो, बॉलर्स क्या करे, अगर आप कुछ हरकत कर रहे हो, जैसे विकेट कीपर के पास ऑप्शन होता है स्टंप करने का, वैसे बॉलर के पास भी मैनकेट करने का ऑप्शन होता है। तो हर्षा भोगले के हिसाब से इसको आप स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट में बिल्कुल भी मत डालो, ये पूरी तरह से टेक्निकली सही है और ये कभी भी करना चाहिए। खैर, अगर आप दिग्वेश की तरफ देखते हो भाई, तो उसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांड ही किया है, और ऐसा नहीं है कि ये बंदा जो कलेशी है, क्योंकि इस बंदे ने परफॉर्मेंस भी दिया। हाँ ठीक है, उसका अपना सेलिब्रेशन स्टाइल है, उसके अंदर थोड़ा अग्रेशन है, और ये बात निकली थी आरसीबी मैच से पहले, कुछ आरसीबी फैंस ने ये बात कही थी। इनफैक्ट मेरे ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ आरसीबी फैंस ने ये बात कही थी कि आरसीबी मैच के खिलाफ ये मत करना। ये जो आपकी दिग्वेश को कह रहे थे वो कि ये जो आपकी आदत है, जिस तरह से आप करते रहते हो, आरसीबी के खिलाफ मत करना, वरना वहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और एग्जैक्टली हुआ भी कुछ ऐसा ही कि आरसीबी मैच के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया और अब पूरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गया। लेकिन एज अ परफॉर्मर आप देखोगे, दिग्वेश की परफॉर्मेंस इस बार काफी बेहतरीन रही है। इमर्जिंग प्लेयर की लिस्ट में इनका नाम है। आईपीएल 2025 में 13 मैचेस खेले हैं, 14 विकेट लिए हैं, 8.5 से भी कम की इकोनॉमी, 8.25 की इकोनॉमी है। और इस तरह की इकोनॉमी आपको एक नए बॉलर से जो 14 विकेट मैच में ले रहा है, शायद उसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। सो यस, एलएसजी के लिए इसने काम बहुत किया है। जब जब हाथ में बॉल आई है, पूरी जान से इसने विकेट लेने की कोशिश की, और कल भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन कल थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल हो गया। खैर, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या ऋषभ पंत का उस टाइम पर अपनी टीम के अगेंस्ट फैसला लेना, उस अपील को विड्रॉ करना, क्या सही है? क्या अगर वो निक आउट होते या स्टंप होते तब भी वो विड्रॉ कर लेते कि नहीं नहीं खेलने देते हैं, 2 बार बैटिंग करने देते हैं? या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, वो पूरी तरह से सही था, और वहां पर अगर विराट कोहली भी होते तो भी वो ऑपोजिशन टीम का या दूसरा कप्तान भी होता तो भी वो ऑपोजिशन टीम का साथ देता और बोलता कि नहीं यार, हमें इस तरह से विकेट नहीं लेनी, हमें जो टेक्निकल तरीके हम रेगुलर यूज करते हैं उस तरह से अगर आउट हो तो फिर भी ठीक है? आप इसको किस तरह से देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।